नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के कर्क राशि में मंगल ग्रह अगर आते हैं तो किसका क्या फल है, या ये कहें वृषभ लग्न के 1, 2, तृतीय भाव में अगर मंगल आ जाते हैं तो क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न की 2 रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर ली हैं, प्रथम भाव में यानी वृषभ राशि में और द्वितीय भाव में यानी मिथुन राशि में। याद रखिएगा, सिर्फ ये कह देना कि मंगल हमारे कुंडली के तृतीय भाव में बैठा है, उससे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस भाव का भी एक नेचर है और उस भाव में विराजमान राशि का भी अपना एक अलग नेचर है। तो मंगल किस भाव में नीच का हुआ इसका अर्थ कुछ और होगा, मंगल किस भाव में बैठ के नीचे हुआ इसका कुछ और अर्थ होगा। सब मंगल कर्क राशि के हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लग्न बदल रहे हैं तो वो राशि उसी लग्न के हिसाब से शिफ्ट हो जाती है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल पर जाएं, सनत वाजपेयी लिखें, हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमारे इस चैनल का मकसद क्या है, इसके अतिरिक्त और हमने एक और कौन सा चैनल बनाया है, हमारा एक धार्मिक ग्रुप भी है, वो सारी बातें आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। तो आइए पढ़ते हैं वृषभ लग्न कर्क राशि 1, 2, 3। यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गिनते हैं तो तीसरा भाव है जिसको कहा जाता है हमारा भाई बहनों का भाव। छोटे भाई बहन हमारा पराक्रम देखा जाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन ये देखा जाता है। अंगों में बात करें तो हमारा बाजू वाला स्थान और हमारे कंधे, ये सब इसी से देखा जाता है। कंधों में कोई दिक्कत है तो तीसरा भाव कमज़ोर होगा। और तो और तीसरे भाव से हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से यानी सांस की नलिका को भी देखते हैं। तो किसी को अगर सांस की नली में कुछ इन्फेक्शन है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, इस कारण से कुछ यहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ फंसा हुआ है, बलगम बहुत जमा हुआ है, तो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं कि तीसरा भाव काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है, तो भी यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा नीचे जाते हैं तो कर्क राशि आ जाती है फेफड़ों के पास, क्लियर हो गया, हृदय फेफड़े। थोड़ा और नीचे जाते हैं तो फिर सिंह राशि आती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ हम गले तक रहते हैं, यानी गले का थोड़ा निचला हिस्सा, क्लियर। और कई जगह उसको अपर रिप्स से भी जोड़ते हैं, हमारे पसलियाँ जो होती है उसका ऊपरी हिस्सा, क्लियर। तो अब यहाँ पर मंगल है, मंगल कर्क राशि, देखो बड़ा विरोधाभास है। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आप हमारे मन का अधिपति है, और चंद्रमा हमारे एस्ट्रोलॉजी का सबसे मुख्य बिंदु है। बजाय सूर्य जो है वो आत्मा कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, फिर भी चंद्रमा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, क्योंकि संसार को समझने के लिए हम आत्मा को नहीं, मन से ही संसार को समझते हैं। समझ रहे आप बात को? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आत्म तत्व को जान गया है, लेकिन हम सब एक इन जनरल बात करें, सभी चंद्रमा से ही कम्युनिकेट करके संसार को जानते हैं। तो भारतीय ज्योतिष का तो आधार चंद्रमा ही है। हाँ, वैष्णव वाले यानी पाश्चात्य जो ज्योतिष वाले वो सूर्य से हम राशि देखते हैं, लेकिन हम बात करें भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा से ही पूरा जीवन देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि कई जगह लग्न में जो नक्षत्र है उसको भी, जैसे केरला साइड में ये प्रचलन है, भारत में ही, कि लग्न में जो नक्षत्र है, जब आप का जन्म हो रहा था उस समय लग्न कौन से नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था उससे आपकी महादशा निकालते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष का बहुत बड़ा जो कह सकते हैं, बहुत इसमें लोगों का समूह किसको मानता है? चंद्रमा के नक्षत्र को ही एक स्वर होकर मानता है, कुछ ज्योतिषी को छोड़ दें। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो आने की संभावना नहीं होती है, बट फिर भी लग्न से देखेंगे और चंद्रमा से देखेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? लग्न से देखने का अर्थ होता है कि हम समाज में क्या करेंगे। चंद्रमा से देखने का अर्थ है उस कार्य को मैं कैसे फील करूँगा, किस प्रकार से लूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चंद्र राशि से बहुत ख़राब है, तो मैं उस चीज़ को नील मानूंगा, और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा लग्न कमज़ोर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में बना हुआ है, तो उस कमज़ोर चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होकर उसको महसूस करता हूँ। तो ये फ़र्क है। तो ये चंद्रमा का भाव है। अब चंद्रमा के भाव में मंगल बैठे हैं, और चंद्रमा बड़ा एक प्रकार से राजा ही है, वो फीमेल किंग माना जाता है। सूर्य मेल किंग, चंद्रमा फीमेल किंग, महिला किंग माना जाता है। और मंगल चाहे ना चाहे उसके अधीन है, चंद्रमा के अधीन है, उसका आदेश मानने के लिए बाध्य है। फिर भी मंगल को चंद्रमा का जो हाउस है वो पसंद नहीं है, क्योंकि मंगल का काम है धड़ाधड़ धड़।
मंगल को सूर्य का भाव पसंद है, क्योंकि सूर्य अपने घर में बिठाकर उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे स्वयं वो राजसी है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि फीमेल किंग है, इट इज़ लाइक जैसे कोई किचन या महिलाओं के रनिवास में कमांडर इन चीफ की ड्यूटी लगा दे कि भाई यहाँ पर तेरी ड्यूटी है। अब बताओ, वो लड़ने वाला तलवार लेकर तैयार रहता है, उसको रानी के महल के बाहर उसको नियुक्त कर दिया गया, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसीलिए वो नीच माना जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नीच का अर्थ ये नहीं होता भाई खराब गंदा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि भाई उसके प्रोफाइल से विपरीत। आप थोड़ा देखिए, ज़रा बात को समझिए। हमारी क्लास में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक ग्रुप को, मतलब ग्रुप से अलग हटकर भी बर्ताव करते हैं। तो सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी का मंगल नीच का होकर इतना सेटिस्फाई रहता है व्यक्ति उस वर्किंग प्रोफाइल से, कहता भाई इस व्यक्ति का जो नेचर है, ये आर्मी में है बट फिर भी इस व्यक्ति का नेचर मतलब ज़्यादा मैच करता है घर के अंदर रहने वाले, जैसे 5 स्टार शेफ, खाना बनाने में इसको ज़्यादा आनंद आता है। यानी देखिए, कुछ पुरुषत्व माना जाता है, मैलेफिक प्रभाव माने जाते हैं, मैलेफिक गुण माने जाते हैं, और कुछ फीमैलिक गुण माने जाते हैं। अब क्योंकि ये जो लग्न है, लग्न के अधीन ही हमारा जीवन रहेगा, तो इस व्यक्ति का जो पराक्रम है वो भी कुछ प्रकार से, क्योंकि लग्नाधिपति का जो सेक्स है वो स्त्रीलिंग है, जो उसका लिंग है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका जो पराक्रम है वो महिलाओं की तरह ही दिखाने वाला होगा। और ये पराक्रम, क्योंकि इस लग्न का नेचर है महिलाओं की तरह पराक्रम दिखाने वाला, तो मंगल अब नीच का होकर भी इसके सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाए रखेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कई बार हमें लगता है यार ये पुरुषों जैसे कार्य तो नहीं है, ये महिलाओं जैसे कार्य नहीं, बट फिर भी कई लोग उस प्रोफाइल को अपने मतलब सबसे ज़्यादा फिट मानते हैं उस प्रोफाइल के लिए। अब जैसे मैं बार बार किचन की बात कर रहा हूँ कि किचन में 5 स्टार शेफ नहीं होते, जबरदस्त कुक पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका, जिनकी मुख्य रूप से जो विचारधारा है, महिला को बैक सपोर्ट के लिए बनाया गया है, यानी घर में वो दक्ष है, उतनी दक्षता पुरुषों में आ नहीं सकती है, इतनी महिलाओं को जानकारी है। हमारी दादी माँ, हमारे घर परिवार के पूर्वज ऐसे ऐसे मसाले जानते हैं, पता नहीं किसी को। मुख्य रूप से उनका प्रोफाइल वो वहाँ मैच करता है। और पुरुषों को बाह्य समाज के लिए बनाया गया है, उनको बाह्य समाज की अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेंड से हटकर कोई होता ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के लग्नों में जो पराक्रम की बात आती है, तो वो पराक्रम तलवारों डंडों से दिखाने के बजाय वाणी की सौम्यता में या वाणी से ही पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से मंगल यहाँ नीच का होकर भी इतना बुरा नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो नीच को आप बुरा मान रहे हैं अगर, तो निकाल दीजिए। क्लियर हो गया? तो मंगल क्या करता है यहाँ पर, बस थोड़ा ये वाली बात व्यवधान कहाँ डालेगा, आपके भाई बहन जो है, छोटे भाई बहन, उनको आप ज़्यादा बार बार आदेश देंगे तो वो परेशान रहेंगे। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके नेचर से थोड़े परेशान रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आप सबको पिटाई कर धो के मारते हो, आपके नेचर के विपरीत है वो, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो वाणी है वो मंगल थोड़ी कठोर कर देता है। बात करते हैं आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन तो क्योंकि आपका खुद ही शुक्र वाली राशि है, आप खुद ही पोलाइट होना चाहते हैं, और मंगल का यहाँ बैठना आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल हो रहा है, अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि आपके उस पोलाइटनेस में एक एग्रेशन आ रहा है ओनली फॉर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखिएगा कि मंगल का नीच या किसी भी ग्रह का नीच होना सदैव गलत, अगर आप उसको एनकोड डिकोड करे बैठे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात समझिएगा कि किसी ग्रह के नीच का अर्थ क्या होता है। तो कुल मिला के सेटिस्फैक्ट्री लेवल बना रहेगा, हम उसको अच्छा भी कह सकते हैं। और यहाँ से 1 2 3 4 चौथे भाव में नज़र डाल रहे हैं मंगल। चौथा भाव है किसका यहाँ पर, मतलब इससे चौथा, क्योंकि चौथी नज़र है यहाँ पर, ये हमारे शत्रुओं का है। और शत्रु ऐसे भावों में मंगल की नज़र, यानी कोई भी पाप ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह अगर नज़र डालते हैं 6 8 12 में, तो अच्छा होता है, आपके शत्रुओं का विनाश करेगा। क्लियर? और उसमें इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया हुआ होगा, यानी तीसरे और छठे का संबंध अच्छा माना जाता है। किसी कर्म को करने का इनिशिएटिव
आपने जो काम लिया है लीड, उसको कैसा करेगा, फिनिशिंग टच तक लेकर जाएंगे आप उसको। देख रहे हैं आप में कोई बहुत बड़ा चढ़ा पराक्रम नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए तलवारें लिए ये सब, ऐसा कुछ नहीं। एक सामान्य ढंग से मंगल, नीच मंगल ने आपके उस पराक्रम से आपको विजयी कराने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। चौथा, उसके बाद 5, 6, 7 मंगल यहाँ से उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं अपने भाग्य स्थान में भी, तो आपका भाग्य बली होगा। कोई ना कोई हायर रिसर्च अगर करते हैं और उस रिसर्च में अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हायर रिसर्च में आप कोई जिसमें, क्योंकि इसमें ये ध्यान देना राशि किसकी है, शनि की, नज़र किसकी है, मंगल की। तो ये एक प्रकार के कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई विषय है, उसमें मास्टर डिग्री अगर आप करते हैं तो फ़ायदा होगा। क्लियर। और यहाँ पर उच्च की दृष्टि ये भी बताती है कि आप धर्म संबंधी कार्य में कहीं ना कहीं जमीनी क्रिया भी करेंगे, कुछ ऐसा आश्रम, मंदिर इस प्रकार को बनाने के लिए भी आप, क्योंकि उच्च का मंगल ये संकेत देता है आपका जो उठना बैठना होगा वो भी धर्म के लिए अच्छा समय देने वाला होंगे आप। और 8वें भाव में भी, 8वां भाव आपका कर्म का भाव है, तो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन और आपका कर्म क्षेत्र का लिंकअप करने का काम कौन कर रहा है, मंगल। वो आपके कर्म क्षेत्र में जरूर फायदा दिलाएगा। कुंभ राशि है, कुंभ राशि का नेचर आप सब जानते हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, लेकिन कुंभ का सीधी बात यह है कि भाई कोई लाभ देने वाला हो तो मुझे कोई मनाही नहीं है, मैं बेमतलब के लड़ना नहीं चाहता हूँ। खैर, तो यहाँ मंगल की नज़र ओवरऑल देखें तो आपके कर्म को बढ़ाने वाली होगी। तो हमने जाना। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और, इसकी कौन सी इसके खुद के कौन से घर, उसके भी प्रभाव को जान लो आप। 7वां भाव और 12वां भाव। अब ये 7वें भाव का मालिक है, मारक भाव भी कहा जाता है। इसका मालिक 3रे भाव में बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आपकी भार्या, आपके पति पत्नी का संबंध आपके भाई बहनों के साथ अच्छा बनेगा। क्लियर। और विवाह के बाद आपका 3रा भाव मजबूत हो जाएगा। क्लियर। तो 3रे संबंधित आपके कम्युनिकेशन में और 4 चांद लगेंगे, या ये कहें जब भी उसके साथ रहेंगे आप पार्टनर के साथ, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसके साथ यात्राएं, छोटी यात्राएं करने का बहुत मौका मिलेगा आपको। अब इसमें ये वाली बात कहाँ से आ रही है, देखिए 12वें भाव का मालिक जो है नीच का होकर बैठा है 3रे भाव में। 12वां भाव क्या होता है, व्यय। तो ठीक है, आप यात्राएं करेंगे, लेकिन यात्रा में व्यय जरूर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जो है वो 3री राशि में बैठा हुआ है नीच का होकर। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ भावात्मक चीज़ तो नहीं आ रही है, सीधी पैसे की बात आ रही है। तो पैसे के लिए या व्यय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। तो मेरी बात समझ में आ गई। पत्नी की अगर बात करें, पत्नी के लिए क्योंकि सीधी कम्युनिकेशन की बात थी, कुछ ऐसी व्यय वाली बात नहीं थी। अगर आप उसको इससे जोड़ देते हैं तो ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि पत्नी और व्यय का स्वामी एक ही है और वो नीच का होकर बैठा है, तो ये बात भी सही है कि पत्नी होने के बाद आपका कम्युनिकेशन तो बढ़ेगा, 3रा भाव मजबूत होगा आपका, लेकिन उस 3रे भाव के कारण आपको व्यय भी करना पड़ेगा ज़्यादा। उस कम्युनिकेशन के कारण आपको अगर जैसे आप बोलते हैं छोटे भाई बहनों के ऊपर अगर आप ज़्यादा नियमावली लगाएंगे तो छोटे भाई बहन आपसे नाराज़ भी रह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है बात को कि किस प्रकार से इसको। हाँ, इसमें एक चीज़ और, अगर इसका स्वामी चंद्रमा केंद्र में आ जाता है तो वो नीच भंग हो जाता है, यानी उम्र के पहले पड़ाव के बाद, विवाह के बाद उसको नीच का माना ही नहीं जाएगा। उसको सिंपली ये माना जाएगा कि चंद्रमा अपने मित्र मतलब माने मंगल अपने मित्र चंद्रमा के यहाँ बैठा है, बस। क्लियर। तो नीच भंग राजयोग जो होता है उसको ध्यान देना जरूरी है सभी केसेस में, चाहे मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि नीच भंग की एक अलग रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी अपने चैनल में कर दिया, आप वो जरूर देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि नीच भंग राजयोग का मतलब पहला फेज जीवन का थोड़ा ऐसा लगता है कोई मदद करने वाला है ही नहीं, उसके बाद यानी 20-22 साल के बाद वो ग्रह एकदम से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये था वृषभ लग्न में कर्क राशि में मंगल का प्रभाव, या वृषभ लग्न के 3य भाव में मंगल का प्रभाव। बने रहिए हमारे साथ।
अगली क्लास में हम वृषभ लग्न के सिंह राशि या वृषभ लग्न के चौथे भाव में प्रभाव को जानेंगे। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।